नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की समस्या को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। अभी पूरे बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक अहम मुद्दा बना हुआ है। कब ट्रांसफ़र होगा और कब तक ट्रांसफ़र होगा, वे सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक TR1 और TR2 प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो BPSC से शिक्षक बहाल हुए हैं सबसे अधिक परेशान हैं। ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों की संख्या भी सर्वाधिक उन्हीं की है। इसलिए भी है कि जब सरकार ने खासकर के पाठक के समय में शिक्षकों की नियुक्ति BPSC के माध्यम से हुई तो एक तय हुआ उस समय कि सारे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही पोस्टिंग की जाए। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी थी, पद खाली थे, तो इस हिसाब से पोस्टिंग ज़्यादा हो गई। मतलब शहर से दूर, अब घर से तो काफ़ी दूर। अब कोई पश्चिम चंपारण के शिक्षक गोपालगंज में हो गए तो अभी कई ऐसे शिक्षकों से रोज़ मैं संपर्क में रहता हूँ। कोई बताते हैं हम 140 किलोमीटर हैं, कोई बताते हैं 200 किलोमीटर दूर है। अब इस हिसाब से आपको याद हो, पिछले साल दिसंबर महीने में ही समूह से आवेदन ऑनलाइन लिए गए और समूह से 10-10 ऑप्शन लिए गए थे पंचायत नगर निकाय क्षेत्र के लिए। अब उस सब की एक उम्मीद बंधी थी कि सरकार जिस ढंग से ऐच्छिक स्थानांतरण के नाम पर आवेदन लिए गए 1,90,000 का, तो सबका ट्रांसफ़र भी जल्दी हो जाएगा। अब रोज़ लोग वेट कर रहे हैं और इस तरह से लोग जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। आज ही हमने विभाग के कुछ अधिकारियों से बात की तो मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई कि शिक्षक जितने बेचैन हैं, परेशान हैं, रोज़ दिन गिन रहे हैं कि अब कब ट्रांसफ़र होगा। विभाग में वैसी गति नहीं दिख रही। अभी तो आप सभी जानते हैं, कोई दोहराने की बात नहीं है कि ट्रांसफ़र के इच्छुक जो विशेष समस्या को लेकर ट्रांसफ़र के आवेदन लिए गए तो सभी शिक्षकों की 4 कैटेगरी बना दी गई। मतलब आवेदन देने वाले शिक्षकों की। अब था कि पहली कैटेगरी किसको करेंगे, तो उसमें तो सभी जानते हैं कि पहली कैटेगरी में असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता और विधवा और परित्यक्ता, ये पहली कैटेगरी में होनी थी। अभी 16 अधिकारियों की एक टीम बना दी और यहाँ खुद विभाग के ऐसे हिस्सेदार देख रहे हैं, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस सभी टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि वह इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई बदनामी नहीं हो, कि कहीं से कोई शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं कि भाई कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहीं लेन देन हुआ, दुकानदारी हुई, ये धंधा हो गया, उद्योग हो गया। अब इस सब कुछ तैयारी के बाद अभी जो एक नया फरमान जारी हुआ, पहले तो हुआ था कि DO को ही स्कूल तय करनी है। DO को जो शिक्षक की सूची होगी उसका विद्यालय का आवंटन उन्हीं को करना है। अब उसमें एक बड़ा डिसीजन हो गया कि भाई DO को दूर रखिए। जो सरकार को फीडबैक मिला और जिस ढंग से ऐसे विद्यार्थी लोगों से ज़मीनी स्तर से फीडबैक ले रहे हैं, हुआ कि तो बड़ी दुकानदारी हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी। तो 1,90,000 आवेदन जब सब तय होंगे, उस हिसाब से पोस्टिंग होगी तो छिया लेदर हो जाएगी। अब चुनाव के पहले खास करके शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और विभाग के ऐसे विद्यार्थी की भद पिटेगी, क्या किया जाए। तो हुआ कि नहीं, सबको आप यहाँ स्क्रूटनी कीजिए और इसके बाद DO को लिस्ट भेज दीजिए और लिस्ट भेजने के बाद उनसे स्कूल तय करने कहिए, उसमें कोडिंग सिस्टम हो, सबको शिक्षक का नाम नहीं पता चले और कोड पर उन सब से स्कूल तय कराइए। और कराने के बाद फिर जब वहाँ से आ जाए तब फिर विभाग उसको एक सामान्य समीक्षा करके तब यहाँ से फिर उस सबकी पोस्टिंग तय हो। तो अभी जो आज जानकारी मिली उसमें है कि अभी तो कैंसर वाला कोई 250 टीचर उस कैटेगरी में आए हैं, जिसको आप कहते हैं असाध्य रोग, उनकी स्क्रूटनी हो गई है और जिलों से
अब आवंटन करने के लिए डीओ को उसी आधार पर कुछ तो कहा कि भेज दिया गया, कुछ ने कहा कि नहीं अभी भेजने की तैयारी है। तो मान लीजिए कि अभी तैयारी ये थी कि भाई ये 25 फरवरी तक पहला आदेश वो आने वाला है। ये खबर है कि ये तैयारी थी कि इसमें भी फर्स्ट कैटेगरी जो बनी है, तो जो गति है अभी मुझे लगता है कि संपूर्ण होते हुए पहले ये उम्मीद थी कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के बाद सब कुछ मार्च महीने में अप्रैल तक हो जाएगा, लेकिन अभी जो गति चल रही है उसमें तो कितना समय लगेगा, फिर समय सीमा बांधना बड़ा कठिन दिखता है। तो अभी तो फर्स्ट कैटेगरी में जो बनाया गया है उसकी होगी। सेकेंड कैटेगरी बनाया गया कि भाई उसमें पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर एक जगह किया जाए। अभी एक जो 4 कैटेगरी बनाई है, तब फिर है पदस्थापन की दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का जो आवेदन आया है, और अंत में है पुरुष का। 1,90,000 में सर्वाधिक संख्या है महिला और पुरुष का। कोई 90,000 तो पुरुष शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं। और इसमें एक बात और हुई कि जो विभाग बता रहा है कि 10 ऑप्शन तो एक एक ज़िला में भी बहुत सारे जिस ज़िला में हैं वहीं वो एक अपना ज़िला में 10 ऑप्शन दे दिया जहां पोस्टिंग है वही। तो पहले दूरी के आधार पर 200, 300, 250, 100 किलोमीटर दूरी वाले क्या किया जाएगा कि पहले जो एक ही ज़िला में चाहते हैं कि ब्लॉक बदल जाए, नेबरिंग ब्लॉक में चले जाएं, उन लोगों को किया जाए। अभी ये मानक तय नहीं किया विभाग अभी तक कि पहले किसको करना है। सर्वाधिक दूरी वाले को पहले निकाल के कर दें, पिक एंड चूज, फिर उसके बाद करें। एक समस्या है। तो कुल मिला जुला कर जो बात हो रही थी उसे ये लगता है कि ट्रांसफ़र शिक्षकों का जो अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उसमें और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी तो पहले कैटेगरी के सारे शिक्षकों का जब आवेदन हो जाएगा तो फिर दूसरी कैटेगरी ली जाएगी, और उसमें पहले ही तो कुछ तय किया गया है जिस हिसाब से उसमें देर होगी। एक तो ये है। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि जो गति है अभी विभाग में, जो अप्रोच दिख रहा है, ये 16 अधिकारियों की जो टीम बनी हुई है उसमें टाइम टेकिंग है। इधर से कोई वो हड़बड़ी नहीं है कि बस पहले तुरंत कर दिया जाए। अब शिक्षा विभाग है जो होल, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो तरीका अपनाया गया है कि डीओ से कोडिंग करके उनके स्कूल तय करवाए जाएँ, ये सही है। अभी तो इसी तरह से प्रधान टीचर और हेडमास्टर की भी पोस्टिंग होनी है, वो भी कोई 50,000 से अधिक हो जाएंगे। 38,000 तो प्रधान शिक्षक हैं और 6,000 हैं हेडमास्टर। इनकी भी पोस्टिंग का वही तरीका अपनाना चाहिए। डीओ को अब सब जगह, चलिए भाग्य से जिसको जो जहाँ मिले स्कूल, तो उसमें पक्षपात, भेदभाव, ये सब कुछ आरोप शिकायत सुनने को नहीं मिलेंगे। जब भी इस तरह के सामूहिक पोस्टिंग का, मास स्केल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो तरीका अपनाया जाए, यही तरीका बेहतर है। हालांकि उसमें भी चाहिए था, जैसे टीचर में भी आप सब टीचर को जनरल कर रहे हैं कि भाई विशेष समस्या को लेकर ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग, तो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक को भी अभी 3-3 जिला मांगे। उन लोग से भी मानना चाहिए था 3-3 प्रखंड। काहे कि ये दूरी वाली समस्या तो हमेशा रहेगी बनी हुई, तब भी उन लोग को भी 3 प्रखंड मांगा जाता, अभी 3-3 जिला मांगा गया है। तो चलिए, चुनाव का साल है, अभी सरकार क्या कुछ करती रहेगी। रोज़ नए आदेश तो जारी हो ही रहे हैं प्रधान ACS SC विद्यार्थी का। अभी मैंने देखा एक और कि भाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की कमी है, जहाँ अब एक एक जगह प्रखंड जितने हैं, एक एक प्रखंड में कई शैक्षणिक अंचल हैं जो BO देखते हैं। अब वो BO के पोस्ट खाली हैं तो आज एक BO 2-3 अंचल का प्रभार में है अभी, और BO के जिम्मे तो बहुत काम हो गया है। यही कारण है कि वहाँ खानगी तौर पर कई स्कूल के टीचर को BO के अधीन काम कराया जाता है, और लोग का और क्या क्या धंधा होता है वो आपसे बात छिपी नहीं है। अभी तो देख रहा था विभाग में एक चिट्ठी कि अब
नियोजित शिक्षकों का जो एब्सेंटी आता है ना, उसको जमा करने के लिए भी पैसा लिया जाता है। तो एक जगह इस तरह से विभाग को शिकायत मिली ACS को, तो उन्हें जांच करवाई और जिला के अधिकारी से जांच कराई अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी DPO से, और उसके आधार पर एक को शोकॉज किया है। जब जांच के बाद सही पाया गया तो शोकॉज क्या करना है, अब तो फिर उसको 24 घंटे, जब हम ऐसे कर्मी को तो डिसमिस करना चाहिए, तभी कुछ प्रभाव होगा। ये जो शिकायत सुनने को मिलती है जिस ढंग से, जैसे DO के यहाँ, बेतिया के DO के यहाँ रेड हुआ और कोई 3.5 करोड़ नगद सोना और चांदी जिस ढंग से मिला, काली कमाई किससे दोहन हो रहा था। हाँ, उस समय तो वो सिविल वर्क जो चल रहा था उसके कारण, उस सबसे तो मुक्ति पाने का एक उपाय किया है ACS ने कि सबको अब सिविल वर्क नहीं, सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे। एक और जो अभी आदेश हुआ है, मुझे लगता है इसका भी बड़ा दूरगामी नतीजा देखने को मिलेगा, वो इंस्पेक्शन का, कि अब 6 अधिकारी ही इंस्पेक्शन करेंगे। लेकिन एक और समस्या भी जो मैं बात कर रहा था, चंपारण से, सिवान से, छपरा से, कई जिलों के, तो एक फीड में मिला कि अभी सब जगह ये जो वेतन भुगतान को लेकर समस्या, अभी जनवरी का वेतन नहीं मिला है नियोजित शिक्षक तो अब, या जो विशिष्ट शिक्षक हैं, और जो सिस्टम अभी नया इंट्रोड्यूस की, तो विशिष्ट शिक्षक के प्राण जनरेट करने को लेकर, और वो जो नया सिस्टम लागू हुआ है पूरे बिहार भर में कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग में, उसके लेकर वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो होली के पहले शिक्षकों का वेतन मिलेगा क्या, ये एक सवाल है, सब जगह कौंध रहा है, और शिक्षक इसको लेकर भी परेशान हैं। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो खास चर्चा आज मैं कर रहा था, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कार्रवाई विभाग में हो रही है, उसमें शायद मुझे लगता है कि 2-4 महीने लगें तो कम ही होगा, इसको कहा जाएगा। क्या है कि अब ACS से सिद्धार्थ ने अभी टीम को ये नहीं कहा है कि भाई जो शॉर्ट लिस्टिंग आप करेंगे ये फर्स्ट पेज वाले के बाद, या पति पत्नी जो एक जगह चाहते हैं उनके बाद, उसका मानक पहले तय होना है दूरी वाले का, कि दूरी में कितनी दूरी तक और सबसे पहले किसका। इस हिसाब से जब किया जाएगा ना, तब जल्दी हो सकता है कि पहले कर लें कि भाई 200 किलोमीटर से अधिक वाले को सबसे पहले, फिर 100 किलोमीटर वाले से सबसे पहले, फिर 50 किलोमीटर वाले से सबसे पहले। इस तरह का मानक जब तक तय नहीं होगा ना, कहे कि आवेदन तो सबसे ले लिया गया और सबों ने लिखा भी है कि घर से वो कितना दूर है। विभाग में अभी उस हिसाब से कैटेगराइज नहीं किया गया है। जो सर्वाधिक आवेदन आए हैं तो इसलिए Tier 1 Tier 2 वाले निश्चित रूप से ज़्यादा परेशान हैं। और अभी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की जो पोस्टिंग है वो लोग भी ये आवाज़ उठने लगी है कि भाई दूरी के आधार पर कर रहे हैं तो इनको अभी से ही वो समस्या न झेलना पड़े। तो जिला का जो ऑप्शन मांगा गया है, इन लोगों को प्रखंड का ऑप्शन मांग करके करना चाहिए था। हालांकि अगले माह प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की पोस्टिंग होने जा रही है। सबों से जिला मांगा गया है, हेडमास्टर से तो 3 प्रमंडल या 3 जिला मांगे गए हैं, और प्रधान शिक्षकों से 3 जिले मांगे गए हैं। तो पूरा ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये मास स्केल पर कार्रवाई हो रही है, पूरे विभाग की ताकत लगी है। लेकिन खासकर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो आवेदन लिए गए हैं, ये एक अलग समस्या है, और इसको लेकर सरकार को सचमुच चुनाव के पहले निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विभाग की जो रूपरेखा है उस अनुरूप नहीं दिख रही है समय वाला। अब चुनाव के बाद तो फिर एक ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी, और शिक्षा मंत्री जो कहा करते हैं कि भाई उदार नीति आएगी, तो अब नई सरकार न करेगी। पता नहीं फिर कौन शिक्षा मंत्री होगा और कौन सरकार होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये है कि स्थिति ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक जो समस्या थी, अभी जो आज फीडबैक मिला उसमें ये है कि अभी असाध्य रोग वाला जो आवेदन है वो बस अगले सप्ताह में वो आने वाला है। लेकिन बाकी और सब जो कैटेगरी बनी है उसमें टाइम टेकिंग मुझे लगता है, जो समय लगेगा। जो विभाग का अप्रोच है, जो अधिकारियों की टीम बनी है, उसके जिम्मे जिस ढंग से माइन्यूटली सब हो रहा है। अब यहाँ पहले
शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर सब कोडिंग करके और फिर डीओ को दीजिए। डीओ स्कूल तय करें, जिन्हें पता न होना चाहिए कि वे किस शिक्षक का कर रहे हैं, नाम नहीं। फिर वहाँ से जब आ जाए तो फिर पोस्टिंग होनी थी। सब कुछ प्रोसेस में टाइम टेकिंग होना तय दिख रहा है। तो इसलिए वो कोई 2, 3, 4, 5 महीने भी लग जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अभी खास स्थिति जो आज जानकारी मिली है। ये बहुत उत्साह नहीं दिखता है, उत्साहजनक नहीं है। और अभी जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी तो कठिनाई उनकी है ही। शिक्षक घर से दूर रहेंगे तो परेशानी उनकी रहेगी, तो पढ़ाएंगे कितना। एक तो ये भी फीडबैक मिल रहा है कि देखिए, अब पहले जो स्कूलों में एक माहौल होता था और शिक्षक थे, अब तो जो आज ये लॉट अब हो रहा है शिक्षकों में, अब वो सब कर्मचारी हो गए हैं। रोज निज ढंग से तो सरकारी कर्मचारी बन ही गए ना, टीचर लड़कर बने हैं तो टीचर नहीं, अब कर्मचारी हो गए हैं। तो 10 बजे आइए, ऑनलाइन अपना अटेंडेंस दीजिए, ऑनलाइन फिर डिपार्चर शाम को दीजिए, और रोज़ फरमान जो आ रहा है ये कुछ कीजिए, ये कुछ कीजिए। मतलब अब बिल्कुल एकदम टीचर नहीं, वो कर्मचारी हो गए, कर्मचारी जैसे काम कराए जा रहे हैं। और माहौल भी वैसा ही अब स्कूल का हो गया है। वो पहले का माहौल जो आज से दशक पूर्व स्कूलों में जो माहौल रहता था, और टीचर जो सोसाइटी में सबसे अधिक रिस्पेक्ट कमांड करने वाला ये तबका, लेकिन के पाठक के समय में शिक्षा में सुधार के नाम पर और फिर शिक्षकों के प्रति जो लोगों का एक माइंडसेट बना है, कुछ शिक्षक भी इसके कारण भी हैं। तो अब तो बिहार के स्कूलों में सरकारी स्कूल और सरकारी कर्मचारी, अब टीचर नहीं सरकारी कर्मचारी हैं। तो वो जब इस मानस से चलेगा तो पढ़ाई तो अभी स्कूल में पढ़ाई की चर्चा कम, अब अभी यही सब हो रहा है। शिक्षक का प्राण नंबर बना तो वेतन नहीं मिला, तो सब कुछ किसी की काउंसलिंग, किसी की पोस्टिंग। पूरे बिहार में अभी माहौल एकदम यही हो गया है। तो ये शिक्षा जगत की जो चर्चा थी आपके सामने की, ये चर्चा कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरुण पांडे की बात। धन्यवाद।